श्रद्धा ज्ञान गुरु शिष्य का संगम है गुरु पूर्णिमा पर्व। इस पर्व पर देश भर में शिष्य अपने गुरुओं के चरण पूजन कर आशीर्वाद लाभ प्राप्त करते हैं। गुरुवार को गुरु पूर्णिमा अवसर पर पूरे देश भर में गुरुओं का पूजन आशीर्वाद लेने का दौर चलता रहा और इसी क्रम में आज सुबह से खाती बाबा स्थित प्राचीन गौड़ बाबा मंदिर पर धर्म गुरु पंडित विनोद चतुर्वेदी की चरण पूजन का दौर दिन भर चलता रहा। उनके शिष्यों ने उनके चरणों की पूजा आरती कर आशीर्वाद फल प्राप्त किया। यह सिलसिला सुबह से देर रात तक चलता रहा। इस दौरान पंडित विनोद चतुर्वेदी ने बताया कि श्रद्धा ज्ञान और गुरु शिष्य के संगम का गुरु पूर्णिमा महापर्व है। इस पर्व पर अपने गुरुओं की पूजा आशीर्वाद लेने से तन मन को शांति मिलती है। इस दौरान मंदिर परिसर में भंडारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी जारी रहा। गुरु पूर्णिमा की लगातार पंद्रह में और भक्तों का क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है वो इतना शालीन और इतना आनंददायक अनुष्ठान है। ये आषाढ़ की पूर्णिमा को पूरे विश्व में हम गुरुओं की पूजा करते हैं। सबसे पहले हम भारत के धर्म गुरुओं को प्रणाम करते हैं जो जिस गद्दी पर विराजमान है, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। और आज केवल इंसानों को गुरु को पूजने का दिन नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आज जो गुरुवार को गुरु पूर्णिमा पड़ी है, इससे सोने में सुहागा है। सनातन धर्म में हमें अपने गुरुओं के चरण प्रक्षालन, भगवान कहते हैं हम संगमरमर की मूर्ति में विराजमान है, हम बाहर निकल के नहीं मिल सकते। लेकिन गुरु यदि आपका प्रसन्न है, गुरु आपसे मुस्कुरा रहा है, गुरु आपके घर पर आकर के अगर मुस्कुरा के हंस करके जा रहा है, या आप गुरु के दरबार में जाके गुरु को मनाते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपासना है। ईश्वर को मनाना है ये। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बीच में मैं जब क्राफ्ट मेला में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे तो मेरी उनसे मुलाकात बड़े शालीन तरीके से, बड़े विनम्र भाव से वो थे। और उनका जो गंतव्य था, उनका जो मंतव्य था और उनकी जो भाव भंगमा थी, वो पूरे पर उनका जो है इस समय धर्म की रक्षा के रूप में उनका इस समय भाव बना हुआ है। और अब महाराज जी ने जैसे हम लखनऊ पहुंचेंगे और क्या चर्चा करते हैं हम जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पत्रकारों को, जो झांसी के पत्रकार बुंदेलखंड में कोई भी ऐसा समाचार होता है तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको सही बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करके रखते हैं। जो भी चर्चा होगी निश्चित रूप से हम लोग आपको बताएंगे। और खासतौर से उनका क्या संदेश नई जनरेशन को बस हमें यही करना है कि हमें रामायण से ये सीखना है। हमें अभिवादनशीलस्य नित्यम कृतोपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभलम। रामायण में हमें राम जी को प्रणाम करते थे। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाभे माता। ये बहुत बड़ी बात थी। प्राय आपने देखा होगा लोग गांव से जंगल की ओर, गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं। आप किसी से पूछो, बोले ये कौन थे? बोले ये सब फलाने थे, अब इनका शहर में घर बन गया, ये बड़े आदमी बन गए। लेकिन राम वो है जो राजमहलों से निकलकर पर्णकुटी जंगल की पंचवटी की ओर गए हैं। किसके लिए? वो सबरी के लिए। किसके लिए? केवट के लिए। किसके लिए? वो संत जो तपस्या कर रहे हैं। ये राम हमारे आदर्श हैं। हमें युवा पीढ़ी को ये देना है कि आप खूब पढ़ो लिखो, मॉडर्न बनो, अंग्रेजी पर जो भी पढ़ना है, लेकिन हमें अपने संस्कारों को याद रखना। ये युवा पीढ़ी से है। गुरु पूर्णिमा को भी परिवार के लोगों को आके गुरुओं के पास आके प्रणाम करना चाहिए। हनुमान मंदिर में, राम मंदिर में, शंकर मंदिर में, शंकर भी गुरु हैं। ये हमें सनातन में ये उनको शिक्षा देनी है। गुरु पूर्णिमा गुरुवार के दिन और विशेष यही विशेष योग है कि हमारा जिनका हम आराधना कर रहे हैं, जिनको हम पूजने जा रहे हैं, और अगर दिन उनका पड़ जाता है तो ये हमारी साधना में और ज्यादा प्रखरता लाता है और ज्यादा उच्चता लाता है और साधना को सफल करता है। कई वर्षों के बाद गुरुवार को ही गुरु पूर्णिमा पड़ी है। इसे पूरे सनातन में, पूरे गुरुओं में, धर्म गुरुओं में, तीर्थों में और हमारे सन्यासियों में इस बात की खुशी से आज सनातन में लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पूजा की है। मौसम भी ठंडा रहा, सुबह से इंद्र देवों की वृष्टि हो गई। पहले भक्तों का मन थोड़ा डगमगाया, फिर खुल गया। तो सब आकर के गुरुवार को गुरु पूर्णिमा आपके चैनल के माध्यम से सब सनातनियों को, धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल आशीर्वाद।